नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज की बात कंगना रनौत पे और आईएएस के जो आजकल फ्रॉड चल रहा है उस पर करूँगा। आप लोगों ने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर बाकी बातें शुरू करूँगा। कुछ कहानियाँ होती है जो बनाई जाती है और कुछ अच्छी कहानियाँ भी होती हैं जो घटित होती है और उनके मध्य की वजह से उनको लोग लगातार बताते सुनाते हैं। आज की कहानी ऐसी एक कहानी है जो घटी है। ये कहानी बताती है कि राजा को कितना शालीन और चतुर होना चाहिए और साथ ही साथ उसको बहुत ही उसके व्यक्तित्व में बहुत कुछ विराटपन भी होना चाहिए। वो विराट होना चाहिए उसका व्यक्तित्व। ऐसा राजा जो होता है उसी की प्रजा भी अच्छी होती है और उसका राष्ट्र भी अच्छा होता है। कहा भी है यथा राजा यथा प्रजा, यानी जैसा राजा होगा वैसे ही उसकी प्रजा भी होगी। बात मैं करूँगा शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी का नाम सबको पता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मध्यकालीन भारत के बहुत ही बड़े शासकों में से एक था। हालांकि उसको शासन करने का समय कम मिला, लेकिन उसने जो 5 साल में ही कर दिया उसकी लोग आज तक चर्चा करते हैं। और आज भी भारतीय खेती में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी देन है, शेरशाह सूरी की देन है। शेरशाह सूरी के ज़माने में ही एक लेखक हुआ करते थे। लेखक भी थे और सूफ़ी भी थे। वो मलिक मोहम्मद जायसी बहुत बड़े सूफ़ी संत थे और लेखक भी थे। उनका चारों तरफ बड़ा नाम था, लेकिन वो बहुत ही क्रूप और टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र टाइप के आदमी थे। तो शेरशाह सूरी ने उनका बड़ा नाम सुना और नाम सुनने के बाद उसने शेरशाह सूरी ने उनका बहुत उनकी प्रशंसा सुनी, उनके लेखन का बड़ा महत्व सुना, ये सब सुना उसने। तो उसने मलिक मोहम्मद जायसी से मिलने की इच्छा प्रकट की। अमूमन ऐसा होता है कि जैसे आप किसी बहुत प्रसिद्ध आदमी के बारे में सुनते हैं लगातार, तो आपके दिमाग में उसके एक बड़े व्यक्तित्व की छाप बनी होती है कि वो आदमी अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी भी होगा। अमूमन होता भी ऐसा ही है, लेकिन कई बार नहीं भी होता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, वो जब उनको शेरशाह सूरी के इच्छा का पता चला तो वो शेरशाह सूरी से मिलने पहुँचे। शेरशाह सूरी सिंहासन बैठे हुए थे, मलिक मोहम्मद जायसी पहुँचे। उनका परिचय कराया गया कि ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो वो मलिक मोहम्मद जायसी को देखते ही वो काला कुबड़ा सा एक अष्टावक्र टाइप का आदमी जब सामने देखा शेरशाह सूरी ने, तो शेरशाह सूरी बहुत ठठाके हंसे। उनकी हंसी से मलिक मोहम्मद जायसी भी बिल्कुल विचलित नहीं हुए और उन्होंने कहा कि तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर हंसे कि हंसे उस कुम्हारा, यानी मुझ पर हंसे या उस कुम्हार पे जिसने तो मुझे बनाया। शेरशाह सूरी जैसा बादशाह जो बुद्धिमान भी था और जिसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है, वो इस बात के मर्म को तुरंत समझ गया और तुरंत सिंहासन से नीचे उतरा। उसने कहा, महाराज मुझे माफ़ करिए, मैं आपको देख के हंसा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। और तत्काल बाद उसने उनको ससम्मान अपने बगल में बैठाया और जो भी बातचीत हुआ। शेरशाह सूरी इस बात को समझ गया कि जो शरीर है जो ईश्वर ने मलिक मोहम्मद जायसी को दिया, वैसे ही शरीर ईश्वर मुझे भी दे सकता था। ये सब तमाम चीज़ें तो ईश्वर की देन है, इसमें नहीं हंसना चाहिए। इतना विवेक उसके अंदर था और भी उसके अंदर तमाम बातें थी। जैसा मैंने कहा, तभी शेरशाह सूरी बना। अब आइए अपने राजा साहब पे उतर आए। अपने राजा साहब फिलहाल अपने नरेंद्र मोदी साहब है, उनके जितने गुण हैं वो तो जब वो आए थे तभी लोग उतना नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब सब समझ गए उनके गुणों में सबसे बड़ा गुण है कि वो लगातार झूठ बोलते हैं। जब भी बोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं। वो एक अलग बात है कि वो ऐसा सायास करते हैं, क्योंकि जब वो एक झूठ बोलते हैं तो उसे द्वितांत विपरीत काम करते हैं, जो अक्सर जनहित में नहीं होता। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो झूठ बोल करके जनता का ध्यान बरगलावें और साथ ही साथ जब तक जनता का ध्यान दूसरी तरफ रहे तब तक वो जनता के अहित में कुछ काम कर डालें। ऐसे तमाम उदाहरण उनको गिनाने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। उसके अलावा झूठ बोलना तो उनकी सबसे बड़ी आदत है ही। उसके अलावा वो कड़वा भी बोलते हैं, तमाम बात देखा है। इस तरीके की, और उनके ज्ञान की जितनी प्रशंसा की जाए कम। अपने ज्ञान का भी बहुत सा वो उदाहरण देख चुके हैं, जैसे नाले में से गैस बनाने वाला उदाहरण। ये सब सारी बातें हैं। पढ़े लिखे वो बहुत ज़्यादा हैं, ये तो दुनिया जान रही है कि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने एमए कर रखा है। अब ये डिग्री कहाँ मिलती है, हिंदुस्तान के किस विश्वविद्यालय मिलती है, कहाँ उन्होंने किया है, सब सारी बातें। लेकिन हाँ, एक बात है कि वो भाग्यशाली है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर उनके इतने गुणों वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए और 10 साल प्रधानमंत्री बना रहे,
ये तो क्रेडिट तो अपने क्या नाम है मोदी साहब को जाता ही है। हालांकि इसका भी कारण बहुत लोग जानने वाले जानते हैं कि उनको कुछ शक्तियों ने, कठपुतली है जिनको कुछ शक्तियों ने खड़ा कर रखा है, और वो कठपुतली जो है उन शक्तियों के हित के लिए दस्तखत करती है, यही उनका कुल उद्देश्य है। बहरहाल जो भी है सो वही है। कहावत है कि अब जाहिर सी बात है कि अभी जो पूरा 10 साल का अपने मोदी जी का शासन देखा जाए तो उस शासन में उन्होंने केवल 2 काम किया है मोटे तौर पर। अडानी अंबानी के हित के लिए काम किया है और दूसरी चीज़ जो है वो हिंदू मुसलमान किया है। उसके चलते जो पूरा हिंदुस्तान का जो तंत्र है, जो पूरा तंत्र है एकदम से वो तंत्र ही भरभरा के बैठ गया है। उस तंत्र में केवल 2 काम हो रहा है, या तो लोग मनमानी कर रहे हैं, या बेईमानी कर रहे हैं, या बदतमीजी कर रहे हैं। 3 ही काम हो रहा है। और उसके 2 एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगा, इसीलिए मैंने आज की चर्चा शुरू की है। एक कंगना रनौत है जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, कुछ बताना नहीं है। कंगना रनौत साहिबा को भी लग रहा होगा कि अब भारतीय राजनीति में स्मृति ईरानी की जगह खाली हो गई, वो हार चुकी हैं, और उधर स्मृति ईरानी हारी हैं, इधर कंगना रनौत जीती हैं। तो ऐसे में स्मृति ईरानी की जगह भरनी चाहिए, ये बात कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री को न मालूम है, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। होगा उनको लगता होगा कि अब स्मृति ईरानी की जगह भरने के लिए मुझे सामने आना चाहिए। तो वो उसी तरीके से जैसे स्मृति ईरानी अनर्गल और बेहुदा बातें करती थी, वही काम अपने कंगना रनौत ने शुरू कर दिया है। अभी जगत गुरु मुक्तेश्वरानंद जी उद्धव ठाकरे के यहाँ गए थे, उन्होंने उनकी पूजा वूजा पाठ किया और उसके बाद उन्होंने कहा, जैसा होता है, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ जो है विश्वासघात हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। ये कॉमन सी बात थी जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन अब अपनी क्या नाम है कंगना रनौत, उन्होंने एक बहुत बड़ा बाकायदा वक्तव्य जारी किया कि राजनीति है, राजनीति नहीं करेगा। तो मतलब उनका संदर्भ उस संदर्भ में था कि जब उनकी क्या नाम है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई थी, उस पर उन्होंने कहा कि भाई राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। और इस तरीके से स्वामी जो है शंकराचार्य पे उन्होंने निशाना साधा कि शंकराचार्य को इस किस्म की ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरीके का एक वक्तव्य इन्होंने दिया। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं पूरा वक्तव्य मैं भी दे दूँगा। यानी जो कंगना रनौत है, इन्होंने पूरा अपना दिखा दिया कि जगत गुरु शंकराचार्य उनके लेके कुछ नहीं। और जाहिर सी बात है उनके लेके जो वो इतनी बड़ी ज्ञानी महिला है कि उनको 14 मतलब मोदी जी के क्या नाम है आविर्भाव के साथ ही साथ उनको जो भारत के आज़ाद होने का अंदाज़ हुआ, तो वो अंदाज़ा लगा जा सकता है कि कितनी ज्ञानी महिला है। बहरहाल जो भी है, तो ये इस तरीके जो राजनीति है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया कि भारतीय राजनीति जो है, जो सत्ता पक्ष है जिसका होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, विपक्ष होता ही है, भारतीय राजनीति का सत्ता पक्ष इस किस्म की बेतुकी और बेहुदा और अनर्गल बातें कर रहा है। जाहिर सी बात है उसका प्रभाव जनता पे क्या पड़ेगा, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि जब राजनीति इस तरीके की होती है तो सर्वत्र अव्यवस्था छा जाती है। वो व्यवस्था भी भारत की राजशाही में दिखाई देने लगी है, जो आप लोग देख रहे हैं। आज ही क्या नाम है वहाँ पर गोंडा के पास गाड़ी पलट गई, फिर से लोग मर गए हैं। उसका कारण कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जब कहीं शासन हो ही नहीं रहा है तो रेलवे में जो तमाम गाड़ियां पलट रही हैं उसका भी कारण यही है। रेलवे का जो मंत्री अश्विनी वैष्णव, उसको कुछ पता ही नहीं, वो मंत्री बना बैठा है। और जाहिर सी बात है, अच्छा एक बात जान लीजिए, नौकरशाही बहुत बुद्धिमान होती है। वो जब जान गई कि मंत्री नाकारा है तो उसने भी काम करना बंद कर दिया। उसका नतीजा है कि आए दिन रेल दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी होती रहती हैं। इसमें कोई न समझने वाली बात नहीं है, ऐसा है, यही हो ही रहा है। और भी तमाम बातें हैं जो जहाँ भी आप अराजकता देख रहे हैं। और यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पुलिस बेलगाम है। आप आंकड़ा निकलवा के देख लीजिए, मैं तो मतलब आंकड़े तो मेरे पास अभी नहीं बना, बता सकता हूँ। जितना कॉमन मैन जब पुलिस थानों में जा रहा है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो सुनवाई नहीं हो रही तो बहुत सब चंगा है। ये इस तरीके की बातें हो रही। उधर योगी जी प्रधानमंत्री बनने ख्वाब देख रहे हैं। खैर जो भी है, अब ऐसी राजशाही में कोई कुछ भी करने की स्वतंत्र है। वो बने या न बने वो एक अलग बात है, ख्वाब तो देख ही सकते हैं। और उसी का जो इस समय जो सर्वोच्च एग्जाम्पल सामने आ रहा है, जो आजकल ट्विटर पे बहुत कर रहा है, और वो सामने भी आ रहा है। पूजा खेड़ेकर है IAS, जो तरह तरह का 420 करके IAS बन गई, उनके बारे में तमाम बातें निकल रही हैं। उसके बाद से लोग लग पड़े और लोगों ने तमाम ऐसे एग्जाम्पल ट्विटर पर दे डाले जब लोगों ने फर्जी EWS का सर्टिफिकेट लगा लिया, फर्जी विकलांगता का सर्टिफिकेट लगा करके IAS बन गए। बहुत से आजकल आ रहे हैं। जैसे एक कोई ऋषि राज राय साहब हैं, वो जो थे उन्होंने भी जो फर्जी EWS का सर्टिफिकेट लगा करके वो जो IRS बन गए हैं। उसी तरीके से एक अमोर आवठे साहब हैं, वो जो है वो क्या नाम है फर्जी उसका क्या नाम है अपंगता का सर्टिफिकेट लगा करके जो है वो IAS बन गए हैं, महाराष्ट्र के कहीं के हैं।
तो ये सब जो चीज़ें हो रही, मतलब आईएएस का इम्तहान लेने वाली संस्था जब इस तरीके के बेईमान लोग भर रही है, जो जिनकी नौकरी ही बेईमानी से हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो शासन करते समय किस हद तक बेईमान और निचला का काम करेंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। वो आईएएस जिसको बनाने के लिए भारत का लाह कवच उसको कहा गया था, जब कॉर्नवालिस ने उसको बनाया था, वो आईएएस जो है भारत का लाह कवच, क्या पता चला कि वो अपने ऊपर गोबर छोंक करके जब आईएएस बन रहा है तो वो क्या करेगा, कहा जा सकता है। जब भारतवर्ष में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस से, जिनकी जो गाजीपुर में जिनकी बनी हुई समाधि, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं एक ऐसा लाभ कवच बनाता हूं जो भारत के साम्राज्य को, अंग्रेज़ों के साम्राज्य को कम से कम 200 साल अक्षुण्ण रखेगा, और ऐसा किया उन्होंने। आईएएस का इंडियन क्या नाम है निर्माण किया, और वो लॉर्ड कॉर्नवालिस सही हुए। और आईएएस एक ऐसी संस्था रही जिसने हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों को 200 साल तक सुदृढ़ता प्रदान की। और अभी हाल ही तक पंडित नेहरू जो थे वो आईएएस को हटाने के उसमें थे, पक्ष में थे, लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, आईएएस को मत हटाओ, ये अब हिंदुस्तान बहुत अच्छी सेवा है, ये हिंदुस्तान का भला करेगी। और उस आईएएस के साथ जो है ये हाल कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि उसमें लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगा लेगा कि एक दो नहीं, दसिया नहीं, कम से कम जैसे ट्विटर पे जैसी बातें आ रही हैं, तो जैसे लग रहा है कि सैकड़ों लोग जो थे वो फर्जी सर्टिफिकेट लगा के आईएएस बन गए हैं और सिस्टम में घुस गए हैं। वो आगे क्या करेंगे भगवान जाने। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत का राष्ट्र नरेंद्र मोदी के शासन में किधर जा रहा है। अब इसको ईश्वर ही बचा सकता है, या फिर नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।